मोसाद दुनिया की सबसे खौफनाक खुफिया एजेंसियों में से एक है। मोसाद जो आतंकियों को सोने नहीं देती और अगर वो सो भी जाए तो एक बुरे सपने की तरह उन तक आ पहुंचती है। ये वो खुफिया एजेंसी है जो आतंकियों की हर हरकत पर नजर रखती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मोसाद पूरी दुनिया में एक्टिव है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 के साथ बेहद करीबी तालमेल के साथ ये काम करती है। कहते हैं जो कोई नहीं जानता वो भी मोसाद जानती है। लेकिन मोसाद भी उस वक्त नाकाम रही जिस वक्त इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे थे। उस दौरान मोसाद की सारी इज्जत काले धुएं में हवा हो रही थी। जानकार बताते हैं कि मोसाद आतंकियों की बात भी सुनती है, मगर सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी साजिश का मोसाद को पता नहीं चल सका। कैसे सैकड़ों आतंकियों के जमघट का पता मोसाद को नहीं लगा। कैसे हथियारों की इतनी बड़ी खेप एक जगह इकट्ठा होने की भनक तक मोसाद को नहीं लगी। अब इन सवालों के पीछे वजह भी है, और वो वजह है कि इतने बड़े सुनियोजित हमले को एक दिन में तो अंजाम नहीं दिया जा सकता। जाहिर है इस हमले की तैयारी में वक्त लगा होगा, लेकिन फिर भी मोसाद को आखिर इसकी जानकारी कैसे नहीं लगी। इन सवालों के जवाब तलाश करेंगे तो आतंकियों की तैयारी का आभास होगा और ये भी साफ हो जाएगा कि इजराइल की घरेलू जांच एजेंसी शिन बेत, विदेशों में जासूसी करने वाली खुफिया एजेंसी मोसाद और इजराइल की सेना इस हमले से पहले तीनों ही नाकाम रहे। इजराइलियों की नाक के नीचे इतना बड़ा हमला हमास जैसा संगठन कैसे कर पाया, ये बड़ा चौंकाने वाला और खौफनाक सच है। किसी एक आतंकी संगठन का ऐसा तालमेल होना निश्चित तौर पर बेहद असाधारण होने की बात है। इस हमले की एक और खास बात है, और वो बात यह है कि अब से करीब 50 साल पहले अक्टूबर 1973 में योम किपुर युद्ध में भी इसी तरह अचानक हमला हुआ था। यानी इस बार उस हमले की 50वीं वर्षगांठ है। इसके बावजूद कैसे मोसाद जैसी संस्था चौकन्नी नहीं रह पाई। जाहिर है इजराइल को न सिर्फ आतंकियों से निपटना है, बल्कि उसे अपने सिस्टम में आए इस लापरवाही की भी गहन जांच करने की ज़रूरत है। ये पता लगाना बेहद ज़रूरी है कि क्या मोसाद को इस साजिश का पता नहीं था, और इस खुफिया फेलियर का नतीजा क्या है कि हमास के आतंकियों ने इजराइल के कई जगहों पर कब्जा जमा लिया है। इजराइल के सैकड़ों नागरिक मारे जा चुके हैं और इसमें कई ज़्यादा घायल भी हुए हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि जो लड़ाई हमास ने शुरू की है उसे इजराइल खत्म करेगा, क्योंकि जब इजराइल युद्ध के मैदान में उतरता है तो दुश्मन को खत्म करके ही लौटता है। मोसाद ऐसी संस्था है जो अपने टारगेट को चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो खोज कर खात्मे के लिए जानी जाती है। अब देखना यह होगा कि मोसाद इस बार अपनी भूल को कैसे सुधारेगी। दोस्तों, इजराइल पर हुए इस हमले के पीछे क्या मोसाद की नाकामी है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।